तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू और आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। तो पिछली वीडियो में अपन ने टोटीपोटेंस यानी पूर्ण सशक्तता के बारे में पढ़ा था। तो उसमें अपन ने उसकी डेफिनेशन और उसमें केलोजेनेसिस, राइजोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस या फिर केलोराइजोजेनेसिस के बारे में स्टडी कर लिया था और इनके जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टोटीपोटेंसी, यानी कि जो टोटीपोटेंसी की इम्पोर्टेंस है वो अपन को किस तरह से देखने को मिलती है, वो अपन सब आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो टोटीपोटेंसी होती है वो प्लांट टिश्यू कल्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अपन ने देखा कि इससे अपन कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अपन ने फर्स्ट तो अपन अगर इसको मेन पॉइंट में अगर इसको अपन या फिर इसकी इम्पोर्टेंस में शामिल करना चाहे तो इससे अपन बोल सकते हैं कि इससे अपन जो प्लांट ऑफ अमाउंट है वो काफ़ी हद तक अपन को पॉसिबल मिल सकती है और जो कंप्लीट प्लांटलेट का प्रोडक्शन है वो भी आसानी से हो जाता है। और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली जो स्पीसीज है उनको भी अपन टोटीपोटेंसी के थ्रू उनको बचा सकते हैं या फिर उनका फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं कंप्लीट प्लांटलेट के रूप में। अब अपन देखते हैं कि ये नेचुरल रूप से मोस्टली डिप्लॉयड नेचर के प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है, बट एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के माध्यम से अपन क्या करते हैं, हैप्लॉयड नेचर के प्लांटलेट भी बना सकते हैं। अपन नेचर में अगर प्लांट का नेचर के थ्रू अगर प्रोडक्शन होता है तो उनमें अपन को डिप्लॉयड नेचर के प्लांटलेट प्रोडक्शन का देखने को मिलता है, बट अगर अपन टोटीपोटेंसी का यूज़ करते हैं तो अपन देखते हैं कि अपन हैप्लॉयड नेचर के प्लांट भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से मेन इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसका यहाँ हो गया। अब अपन देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या हो गया, जो संकटग्रस्त स्पीसीज है उसके जर्म प्लाज को कंजर्व करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि ऐसी स्पीसीज है जो अपन को फ्यूचर में कम देखने को मिल सकती है या फिर जो संकट में है तो उसके जर्म प्लाज को भी किसके थ्रू कंजर्व कर सकते हैं, टोटीपोटेंसी के थ्रू कंजर्व कर सकते हैं। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो किसी पर्टिकुलर जर्म प्लाज को कल्चर मेथड के माध्यम से मैनिपुलेट करती है, यानी कि इसमें अपन इस टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे अपन क्या हो गए जिससे अपन जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको प्रतिस्थापित हो सकते हैं या फिर उसका जो जर्म प्लाज्म है उसको अपन आसानी से कंजर्व कर सकते हैं। अब अपन बात करने वाले इसकी लिमिटेशन के बारे में। तो लिमिटेशन के रूप में अपन देखते हैं कि जो ये टोटीपोटेंसी होती है वो एक साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज पर आधारित होती है, अतः इसको जो जिसे कोई कॉमन मैन है वो इसको आसानी से नहीं कर सकता। इसमें जो लेबोरेटरी की आवश्यकता होगी और इसमें जो इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ में लिए जाएंगे वो सब भी अपन को उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना अपन इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते। अतः ये काम साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब अपन देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में लेबोरेटरी का मोस्टली यूज़ किया जाता है या फिर कल्चर जो जो उपकरण हो गए उनका भी यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको अपन आसानी से खरीद नहीं सकते। और इन विट्रो तैयार किए हुए प्लांट को जब इन विवो कंडीशन में अपन इनको ट्रांसफ़र करते हैं तो क्लाइमेटिक फैक्टर पर इस पर अपना इफेक्ट पड़ता है, जिससे प्लांट की जो उत्तरजीविता होती है वो भी इफेक्ट होती है या फिर इसका जो लाइफ स्पान होता है उसमें भी अपन को कुछ डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। अतः क्लाइमेटिक फैक्टर या का नॉलेज और जेनेटिक इंजीनियरिंग का नॉलेज अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि इसकी लिमिटेशन के रूप में अपन ये देख सकते हैं कि एक तो इसमें जो उपकरण काम में लिए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और इसमें जो अपन को क्लाइमेटिक फैक्टर का नॉलेज होना और जेनेटिक इंजीनियरिंग का नॉलेज होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें एक पर्टिकुलर लैब की रिक्वायरमेंट होती है जिसके विदाउट अपन ये जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। अतः इस तरह से अपन ने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी देखा और इसकी जो लिमिटेशन है उनके बारे में भी देखा। अब अपन बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।